पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट द सिक्स सिग्मा रूल। इट इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे प्रिंसिपल है, बेसिस है। इसमें क्या होता है कि हम लोग पूरा जो क्वालिटी कंट्रोल, जो क्वालिटी टेस्टिंग, ये सब कुछ करते हैं, तो इसमें क्या होता है ऑपरेशन कॉस्ट रिड्यूस होता है अगर सिक्स सिग्मा कंसेप्ट को अगर वो फॉलो करे कोई भी XYZ कंपनी। और इसमें क्या होता है बेसिकली इट इज़ ऑल्सो बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेरिकन इंजीनियर बिल एंड स्मिथ एंड माइकल हैरी विच इज़ they were working at the Motorola in 1986. So if we apply the Six Sigma concept to our company, then our product will be formed with zero defects or very negligible defects. कंपनी अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एनहांसेस एंड वेस्टेज कम हो जाता है उसके चक्कर में। एम ऑफ द सिक्स सिग्मा कंसेप्ट क्या है, प्रोसीजर इंप्रूवमेंट, इंप्रूव द मेथोडोलॉजी, improve the quality, customer satisfaction, reduce in cost, and fewer defects to achieve the goal. Less defect बनता है, जल्दी अचीव हो जाता है गोल। कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, रिडक्शन इन द प्रोसेस वैलिडेशन। अब इसके बाद है मेथोडोलॉजी में आता है DMAIC और DMADV। DMADV में क्या होता है, D for define. Define means a set of goals that matches the customer need. M for measurement, which means identification of the critical point and procedures, product and procedures. And A for analysis, which means study options and select the best design application. D for design, which means developing of the different design for process and product. V for verification, test and confirmation of the new drug that must verify the Six Sigma concept. And the other one methodology of Six Sigma is DMAIC. DMAIC, in this, the D for define, M for measurement of the measurement of expected improvement, A for analysis, the procedure and factors of the analysis to identify the root cause, I for improvement of the implementation of the improvement, C for C for control, which means retaining that improvement that we had done. And now this is the measurement of the, we'll draw the Six Sigma rule. In this one is the mean, and here is the basically the individual data points on the x-axis, and on the y-axis we represent the frequency or the density of the data points. फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे करके आसपास बन रहा है, तो अगर जिससे ये जो हमारा जो कर्व बन रहा है, तो इसके आसपास ही हमारा ये जो कर्व बनेगा। सिक्स सिग्मा बेसिकली डिफरेंट लेवल्स होते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। अगर जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, डिफेक्ट कम होंगे इसमें। अगर 1 हुआ तो 6,90,000 डिफेक्ट्स होंगे, विच मीन्स यील्ड 30% हुई। अगर 1 लेवल हुआ तो 3,08,000 हुआ, तो 69.15% यील्ड हुई। अगर सिक्स सिग्मा लेवल 6 को फॉलो करते हो फार्मास्यूटिकल कंपनी, दैन द डिफेक्ट विल बी पर मिलियन हम लोग कर रहे हैं, पर 10 lakhs में कितना होगा डिफेक्ट, तो 3.4, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिफेक्ट होगा। तो यील्ड क्या होगी, 99.99% होगी यील्ड। सिक्स सिग्मा बेसिकली जो concept है which is used to evaluate the process performance and identification of the variation and defects, set quality target, and monitor and control the procedure. And we study about the out of specification. Basically it is means that the refers to the situation where the product or process and test result doesn't meet the predetermined specification standard or एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। जो अगर गिवन जो प्रोडक्ट हमने जो ली है, वो गिवन क्राइटेरिया को जो हमने बना रखा है, मैक्सिमम मिनिमम लाइक इतने रेंज तक में होना चाहिए तभी वो मतलब फिट है उसके लिए, अप्रूवल के लिए, पर वो उस गिवन जो रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा नहीं करे, प्रीडिटरमाइन स्पेसिफिकेशन को ही पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसको तो कहते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इट अकर बिकॉज द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक डजंट मैच विद द स्पेसिफिक लिमिट्स, जो हमने डिसाइड किया उसमें लिमिट्स में ही नहीं फिट हो रहा है। प्रोसेस पैरामीटर्स एक्सीडिंग द डिफाइंड कंट्रोल लिमिट्स, प्रोसेस पैरामीटर्स जो हमने करे वो एक्सीड करे जा रहे हैं कंट्रोल लिमिट से। एंड थर्ड वन इज a test result falls outside the acceptance range, for example purity and potency. OSS can be classified into three, like critical OSS, major OSS, and minor OSS. Critical OSS basically affects the product safety, efficacy, and or regulatory compliance. Major OSS means affect the product quality but do not affect the safety and efficacy. But सेफ्टी एफिकेसी में नहीं होती, क्रिटिकल वाले में होते हैं कि सेफ्टी एफिकेसी सब लाइक कॉम्प्लिकेशंस आती है। मेजर वाले क्रिटिकल में होता है, मेजर में नहीं होता है। और माइनर में क्या होता है, अफेक्ट्स द प्रोडक्ट एस्थेटिक्स, और माइनर डिफेक्ट्स जो होते हैं उसमें आते हैं माइनर वाले में।
अब इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ह्यूमन फैक्टर, बहुत सारे क्लिक हो सकते हैं चीज़ें। दी कॉजेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ह्यूमन फैक्टर, इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंटल रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड, मटेरियल और कंपोनेंट रिलेटेड, मेथड्स और प्रोसीजर रिलेटेड, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डिज़ाइंस और डेवलपमेंट हो गया इसके चक्कर में हो सकता है, या फिर सप्लाई और वेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और ट्रेनिंग और कंपिटेंट रिलेटेड फैक्टर्स, और डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग फैक्टर, चेंज कंट्रोल रिलेटेड फैक्टर। नाउ हियर्स आर सम कॉमन कॉज ऑफ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कैन बी ह्यूमन एरर, जो हमने पढ़ा, उसका इक्विपमेंट फेलियर, ये सब जो हमने ऊपर ही पढ़ रखा है। रॉ मटेरियल वेरिएबिलिटी, रॉ मटेरियल का इशू हो जाए, मेथड्स एंड प्रोसेस में एरर आ जाए, कैलिब्रेशन ऑफ द मेंटेनेंस में इशू आ जाए, इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक पीएच, ऑक्सीडेशन, ये सब हो सकता है, डिज़ाइन और डेवलपमेंट फॉल्स फ्लॉ आ सकते हैं, ट्रेनिंग और कंपटेटिव इशू हो सकता है, फिर सप्लाई और वेंडर इशू हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग में एरर आ सकता है। अब जो टाइप ऑफ आउट स्पेसिफिकेशन है, असाइनेबल होता है, नॉन असाइनेबल होता है। नॉन असाइनेबल में क्या होता है, बेसिकली नॉन स्पेसिफिक रीज़न की वजह से होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हम लोग डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ MHRA, विच इज़ मेडिकल हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। तो इस वाले में क्या है कि दो फेजेस में डिवाइड है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। इसमें क्या है, और फेज़ 3 हो गया, ठीक है। इसमें फेज़ 1 वाले में क्या है, लैब इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें इट इंक्लूड द रीचेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच कम्स अंडर द एनालिटिकल रिजल्ट्स विद डिफरेंट एनालाइट्स। The second one is manufacturing investigation. This various manufacturing process like drying or inspecting raw material, training period, ये सब लाइक इसमें देखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन में। अब थर्ड वाला है, थर्ड फेज इज बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड QC एंड QA प्रोसीजर्स, ठीक है, इसमें हो गया। अब जो अकॉर्डिंग टू CDRE होता है, सेंट्रल एंड ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च, इसमें क्या होता है बेसिकली फेज़ 1 जो ऑलमोस्ट सेम है जो लैब इन्वेस्टिगेशन, जिसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इन द रीचेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच कम्स अंडर द एनालिस्ट एंड रिजल्टिंग विद डिफरेंट एनालिस्ट। अब सेकेंड वाला जो है, फेज सेकेंड जो है बेसिकली इसमें ये भी थर्ड की तरह ऑलमोस्ट सेम है इसका, कि एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्वमेंट, इसमें क्या होता है QNC प्रोसीजर्स, ये सब होता है डिफरेंट, ये सब इसके अंदर आते हैं, और प्लस R&D प्रोसीजर्स इसमें आते हैं। हम लोग लाइक ओवरव्यू पढ़ सकते हैं, वेरियस स्टेप्स इन्वेस्टिगेशन आर रिवॉल्व अराउंड नॉट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसमें पहले करेंगे इनिशियल रिव्यू करेंगे, लाइक से रिव्यू द टेस्ट रिजल्ट एंड वेरीफाइड्स indeed OSS, check the calculation error or transcription mistake, and the second one is relevant personally। इसमें क्या होता है, सेकेंड वाले में तो नोटिफिकेशन रिलेवेंट पर्सनली, इट मीन्स इट इन्फॉर्म द क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन टीम एंड अदर रिलेवेंट पर्सनली। उसको पहले क्या होता है, इनिशियल पहले रिव्यू करा जाता है, फिर उसको होता है नोटिफाई करते हैं उसको जो दिक्कत है टू द लाइक गिवन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। उसके बाद थर्ड है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। अब वो लोग इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें, इसमें टेस्ट मेथड एंड प्रोसीजर, इक्विपमेंट्स, रॉ डाटा एंड कैलकुलेशन एंड एनालाइट्स एंड नोट ऑब्जर्वेशन, ये सब चेक करेंगे। उसके बाद क्या होता है, रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल होगा इन्वेस्टिगेशन, अब रूट कॉज करेंगे, आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द OSS रिजल्ट। अगर जैसे फिशबोन डायग्राम के उससे कर सकते हैं, या फिर फॉल्ट एरर, फॉल्ट टेस्ट एनालिसिस, ये सब, और 5 वे अलग अलग टाइप के टेक्निक से कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन पोटेंशियल कॉज सच एज ह्यूमन एरर के वजह से हो सकता है, या फिर इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, या फिर प्रोसेस वेरिएबिलिटी और रॉ मटेरियल इशू के वजह से हो सकता है। अब वेरीफाई रूट कॉज हमने देख लिया, उसको वेरीफाई कर लिया हमने रूट कॉज को, इम्प्लीमेंटिंग द करेक्टिव एक्शन। अब उसमें करेक्टिव एक्शन लेंगे एंड वेरीफाई द इफेक्टिवनेस, एंड इसमें क्या होता है, एडिशनल टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग और रिव्यू ऑफ द रिजल्ट। अब 8th स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट। इसमें रूट कॉज बेसिकली होते हैं करेक्टिव एक्शन और इफेक्टिव वेरिफिकेशन। स्टेप 9 इज बेसिकली कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, रिव्यू द OSS इवेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन करना होता है इसके अंदर, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑलमोस्ट सम ही है। उसके बाद फिर क्या था, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो, अच्छा OSS में हम लोग ये जो डायग्राम है हम लोग इसमें बना सकते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन होता है बेसिकली, और इन्वेस्टिगेशन, और फिर फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन दोनों होता है, जो इन कंक्लूजन टू इन्वेस्टिगेशन, कॉज नॉट आइडेंटिफाइड और कॉज कन्फर्मेशन OSS। अगर कॉज नहीं आइडेंटिफाई तो ये प्रोसीजर फॉलो करेगा। अगर नॉन कन्फर्मेशन ऑफ OSS हो गया कि अगर OSS है ही नहीं, तो फिर क्या बेसिकली अलग प्रोसीजर्स यहाँ फॉलो करे जाएंगे, लेबोरेटरी प्रोसीजर्स। अब इसके बाद हमारा अलग टॉपिक आता है चेंज कंट्रोल। बेसिकली इट इज सिस्टमेटिक प्रोसेस टू मैनेज द डॉक्यूमेंटिंग चेंज। डॉक्यूमेंटिंग जो कोई भी चेंज हुआ कुछ भी है, तो उसको चेंज को जो बेसिकली सेट ऑफ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे।
मैं जो डॉक्यूमेंट का चेंज आया उसको सिस्टमेटिक प्रोसेस में हम लोग लाइक देखेंगे, उसको चेंज प्रोसेस कर चेंज कंट्रोल कहेंगे। इसे फंक्शंस बेसिकली क्या है, चेंज कंट्रोल बेसिकली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी एंड ऑल, ये ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट हम लोग देख लेंगे, आइडेंटिफिकेशन पहले करेंगे हम लोग, चेंज मेड पहले कौन सा आइडेंटिफाई करेंगे चेंज हमें लाना है, फिर रिव्यू करेंगे उस चेंज का, उसके बाद फिर करेंगे अप्रूवल ऑफ द चेंज, रिव्यू करने के बाद उसका अप्रूवल करेंगे और फिर वैलिडेट करेंगे उसको कि दैट द चेंज विच कैन ऑल्टर द प्रोडक्ट क्वालिटी, रेगुलेटरी और जीएमपी, लाइक जीएमपी को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। फिर फिफ्थ वन है एनालिसिस ऑफ द चेंज एंड मॉनिटरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज। एनालिसिस तो पहले आगे आइडेंटिफाई, रिव्यू, फिर अप्रूवल करेंगे, वैलिडेशन करेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। कौन कौन से एरिया जिसमें चेंज ला सकते हैं, पहला एरिया ऑफ चेंज है मैन्युफैक्चर में, इसमें रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स हो गए, पैरामीटर्स, प्रोसेस एंड पैरामीटर्स, टेस्टिंग और वैलिडेशन प्रोसीजर्स में करेंगे। सेकंड वन इज क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें क्या होता है बेसिकली क्वालिटी टेस्टिंग पैरामीटर्स हम लोग चेक करेंगे, सैम्पलिंग साइज चेक करेंगे, वैलिडेशन प्रोसेस करेंगे और फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट फाइनल प्रोडक्ट, ये सब में करेंगे इसमें चेक, और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और एसओपीज आते हैं इसके अंदर, क्वालिटी एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्यूए एंड क्यूसी में। अब इसका थर्ड वन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आते हैं कि रेफर्स टू लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होता है, रॉ मटेरियल और एनी एडिशनल होता है ना, बेसिकली इसमें ये आते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल वगैरह। इंजीनियरिंग में अब क्या आता है कि इक्विपमेंट कौन सा यूज़ हुआ, वैलिडेशन ऑफ द इक्विपमेंट होता है, पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट देखा जाता है इसके अंदर, और फिर क्या होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और द चेंज दैट हैज़ मेड, इन सब में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में जो भी कोई चेंज का एरिया हो सकता है वो देखा जाता है उसका। फिर लास्ट हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी।